बहू, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं लेकिन ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। मम्मी जी, घी खत्म हो गया, रोटी पर लगाने के लिए घी दे दो। मधु छोटी सी डब्बी अपनी सासू माँ के सामने करते हुए बोली। क्या घी खत्म हो गया? तुम दोनों घी पीती हो क्या? अरे अभी 4 दिन पहले तो दिया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं इतनी सी डब्बी पूरे हफ्ते भर की रोटियों पर घी लगाती थी। फिर आजकल की बहुओं को बचत से कुछ लेना देना नहीं। कहते हुए विमला जी ने मधु के हाथ से वह घी की डब्बी ली और अपने कमरे में रखी उस छोटी सी अलमारी का ताला खोला, उसमें घी भरने लगी। घी डालने के बाद मधु को हिदायत देते हुए बोली, पढ़ी लिखी है, अपनी जेठानी जैसी गंवार नहीं। माना तू कमाती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि दोनों हाथों से लुटाएगी। घर परिवार में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों में कटौती कर मैंने अपने दोनों लड़कों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा ओहदे पर पहुंचाया है। विमला जी मधु को अपना ज्ञान देते हुए बोली। मधु जब घी लेकर रसोई में पहुंची तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी जेठानी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, देवरानी जी, सासू माँ की बातों से ज़्यादा दिल मत दुखाओ। खैर अभी नई नई हो, कुछ दिनों बाद इस घर के कायदे कानून समझ जाओगी। मुझे भी शुरू में तुम्हारी तरह बहुत बुरा लगता था, अब तो इस कानों को से सुनकर उस कान से निकाल देती हूँ। मधु की शादी को लगभग 2 महीने होने को आए और इन 2 महीनों में वह इतना समझ गई थी कि घर में उसकी सास का सिक्का चलता है। ससुर जी उसके किसी भी आदेश को नकार नहीं पाते, बस एक मूकदर्शक की भांति हर बात के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं और दोनों ही बेटे घर के मामले में दखल न देते हैं। बात कहा अपना पल्ला झाड़ देते हैं। जब बेटे और ससुर की सुनाई नहीं होती तो बहुओं की क्या औकात। संयुक्त परिवार में पली बड़ी मधु पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। उसकी दादी और मम्मी हमेशा से ही बहुत अच्छी बनती थी। मजाल है कोई अनजान उन्हें सास बहू समझे। उनकी दादी और उसकी मम्मी एक बेटी की तरह ख्याल रखती थी, इसलिए मधु के नज़रों में शुरू से ही सास की बहुत अच्छी छवि बनी थी। शादी के समय भी उसकी दादी व मम्मी ने इन्हीं बातों को समझाकर विदा किया था कि बिटिया, सास दूसरी माँ होती है, उसको माँ की तरह सम्मान देना और अपने दिल की बातों को और किसी भी ज़रूरत को उनके सामने बेझिझक कहना। मधु ने अपनी दादी व माँ की बातों को अपने आंचल में बांधकर ससुराल में कदम रखा, लेकिन उसकी ससुराल की दुनिया उसके मायके की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। सासू माँ बहुओं से दोगला व्यवहार करती, उनके हुक्म के बगैर वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था, खुद किसी काम को हाथ ना लगाती, लेकिन बहुओं को एक पल भी आराम से सांस लेना उनको गवारा न था। खाने पीने की चीज़ें अपने कमरे की अलमारी में रखती और सब्जियों को नाप तोल कर बनाने के लिए देती। मधु ने जब अपने पति से इस बारे में बात की तो वह मधु से बोले, मैं बचपन से यही देखता आया हूँ, दादी ऐसा करती थी तो मम्मी भी वैसा भी। भाभी को इतने साल हो गए, उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो नौकरी करती हो, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो बाहर खा पी लिया करो। ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनना, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। उसकी मम्मी और दादी भी उसे समझाते हुए यही कहते, बेटा 1-2 साल लग जाते हैं ससुराल में समय जस बिठाते हुए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू धीरज रख। मधु ने भी इन सब बातों को सुनकर सब्र कर लिया और सब तो फिर भी ठीक लगता, लेकिन अपनी सास की यह आदत उसे अच्छी नहीं लगती थी कि बहुओं के खाने पे रोक टोक करती और खुद अकेले में अपना मन चाहा बनाकर खा लेती। पहले तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन न होता, लेकिन जब सासू माँ को उसने खुद अपनी आंखों से ऐसा करता देखा तो उसे भी यकीन करना पड़ा। बुरा तो बहुत लगता, लेकिन जब पति ही सुनने वाला ना हो तो किसी और से क्या कहे। समय बीतता गया और मधु प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत में उसका कुछ काम करने का मन ना करता। रसोई में खाना बनाते हुए उसे कुछ चीज़ें की महक आती तो और उल्टी लग जाती।
इस पर भी सास ताने देती कि काम ना करने के 100 बहाने। अरे हमने भी बच्चे जने हैं, लेकिन हम इतने नाटक ना करते थे, आम बातें थे। ये काम करती रहेगी तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, वरना पेट कटवाना। फिर यह बातें मधु के साथ साथ उसके पति को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दोनों ही बात आगे ना बढ़े इसलिए चुप्पी साध जाते। संडे का दिन था। आज ना जाने क्यों मधु का मन आटे का हलवा खाने का कर रहा था। उसने अपने पति को कहा। वह हंसते हुए बोला, मैंने तो सुना था इस समय औरतों का खट्टा खाने का मन करता है और तुम मीठा खाने की बात कर रही हो। अब मन कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसमें मैं क्या करूं बताऊं। मधु मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जाओ बना लो, मुझे भी बहुत दिन हो गए, इन दिन क्या साल हो गए आटे का हलवा खाए। मुझे तो आटे का हलवा बनाना नहीं आता। मधु मुंह लटकाते हुए बोली, भाभी बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाती है, उनसे बनवा लो। मना नहीं करेंगी बहना, हलवा तो मैं भी बना दूंगी, लेकिन उसके लिए घी तुम्हें सासू माँ से मांगना होगा, और उनका तो तुम्हें पता ही है ना। जेठानी उसे समझाते हुए बोली, इस समय मम्मी मना करेंगी? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक बार अपने मन की कहा कर देख लो। मधु ने जैसे ही सासू माँ से अपने मन की बात कही, वह सुनते ही बिफर गई। क्या छोटी बहू, वैसे तो तुम से काम नहीं हो रहा, खाना बनाते ही उल्टी आती है, फिर हलवा खाने का मन कैसे कर गया? उसे उल्टी नहीं आएगी, सब समझती हूँ मैं, आजकल की लड़कियों के चोंचले। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। सब जैसा खाते थे वैसा ही खाया। अगर अपनी कमाई का घमंड है तो अपनी गृहस्थी अलग बसा लें, तब अपने मन का ही करना। यहाँ तो सबके जैसा ही खाना पीना पड़ेगा। सुनकर मधु के आंखों से आंसू आ गए। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई कि सास दूसरी माँ होती है और उसे अपने मन की हर बात कहना। क्या माँ ऐसी होती है? वह जैसे ही मुड़ी, सामने उसका पति खड़ा था। माँ की तेज आवाज़ सुनकर आ गया था। क्या तू अपनी पत्नी की पैरवी करने आया है यहाँ? अपनी माँ का यह सवाल सुन उसने कोई जवाब देते न बना और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज उसे अपनी माँ का व्यवहार वाकई ही बुरा लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आया। क्यों नहीं उसने कह दिया, माँ आप गलत हो। क्या बहू के खाने पीने पर इतनी बंदिश लगाना सही है? लेकिन अब सोचने से क्या फ़ायदा, जब कहना था तब तो कहा नहीं। इन बातों को अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि ऑफिस में मधु की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने पति को फ़ोन किया और वहाँ उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वजह बीपी बताते हुए उसे आराम करने की सलाह दी। मधु इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी जेठानी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी। उसके घर जाते ही पता था सासू माँ आराम तो क्या करने देगी, उल्टे अपनी तबीयत सही न होने का बहाना कर कामों में लगा देगी। लेकिन पति के इस आश्वासन से कि वह भी छुट्टी ले लेगा, उसे कुछ तसल्ली मिली। उधर आज मौसम बड़ा सुहाना था, तो सुबह से ही मधु की सास का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था, और आज उसे मौका मिल गया। दोनों बहुएं ही घर पर नहीं थी और पतिदेव भी काम से बाहर थे। मौके का फ़ायदा उठाकर वह अपना पसंदीदा आटे का हलवा बनाने लगी कि तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसका मन बैठ गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने मधु व बेटे को देख उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारे घर में हलवे की खुशबू फैली हुई थी। खुद को संभालते हुए वह बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे? बेटे ने उन्हें सारी बात बताई। कहा मधु को सोफे पर बिठा पानी लेने रसोई में गया और हलवा देखते ही हैरानी से बोला, मम्मी आप हलवा बना रही थी? क्या करूं, बनाना पड़ा। आज तेरी बीवी खाने में इतनी मिर्ची डाल दी गई थी कि खाते ही पूरे शरीर में आग लग गई। पता नहीं जानबूझकर करके गई थी कि बुढ़िया दुखी हो, बस उस जलन को दूर करने के लिए हलवा बनाने बैठी थी। वरना तुझे तो पता है तेरी माँ जैसा सब खाते हैं वैसा ही खाती है, अलग से कोई चटोरापन नहीं करती बहू की तरह। मधु का सास सारा दोष मधु पर लगाते हुए बोली,
बस करो माँ, सब्जी मैंने भी खाई थी, सब्जी में कोई मिर्ची नहीं थी। आपका मन कर रहा था तो खा लिया, इसमें इतने बहाने बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मधु की सास दहाड़ते हुए बोली। मुझे नहीं पता माँ, लेकिन इतना पता है कि 4 दिन पहले ही आपने मधु को इसी हलवे की वजह से कितनी बातें सुनाई। सुना है मैंने और देखा भी है कि गर्भवती स्त्री का घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी कितना ध्यान रखते हैं। मेरे ऑफिस में लेडीज़ इस अवस्था में उनका ध्यान रखने के साथ उनकी पसंद की खाने की चीज़ें भी बनाकर लाती हैं। और एक आप हो कि शादी के इतने महीनों बाद भी मधु ने कोई फरमाइश की होगी तो उस पर दिन पहली बार आपको अपना समझकर कुछ मांगा तो आपने गैरों की तरह उसे धुतकार दिया। और आज आपका मन किया तो अकेले बनाने बैठ गई और उसमें भी दोष मधु पर लगा दिया। मधु के मम्मी पापा के अच्छे संस्कार हैं कि उसने तो इस घर का व इससे जुड़े सभी रिश्तों का अपना मान लिया, लेकिन मेरे संस्कार, मैं उसे पत्नी तो बना लिया लेकिन उसे सुख दुख का साझी न बना सका। हमेशा यही सोचता रहा माँ को बुरा न लग जाए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मधु को भी बुरा लग सकता है। इस घर में मेरे पास तो माँ पिता भाई सब है, लेकिन मधु के पास तो यह वो भी नहीं जिसको माँ पिता मान कर वह सिर्फ नाम भर के, और पति वह कौन सा इन सब से अलग है जो उस तक का उसके मन की ना समझ सका। मायके के पराई हो गई, ससुराल में किसी ने अपनाया नहीं। बताओ यह जाए तो कहाँ जाए? लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया माँ। आज मैं अपने बेटे के साथ साथ अपना पति धर्म भी निभाऊंगा और आशा करता हूँ आप भी बहू को कम से कम घर के सदस्य का दर्जा तो ज़रूर देंगी। इसी में इस घर और हम सबकी भलाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ, इस घर की नींव को दरकते हुए देर न लगेगी। आज पहली बार मधु की सास ने बेटे के विद्रोही रूप देखा था। शायद वह समझ गई थी अगर वह अब भी ना संभली तो वह बहू की तो कभी न बन सकी और बेटों की नज़रों में कमाई इज्जत भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी थी।